अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जो कि सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 है। इस चैप्टर के अंदर हम मेडिकल फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिकल फ़िज़िक्स क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसको पढ़ने से पहले कि भाई मेडिकल फ़िज़िक्स क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आपको पता है कि पुराने वक़्त में डॉक्टर्स को इंसान के बैरूनी जिस्म के साथ साथ उसके अंदरूनी जिस्म को भी समझना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सी बीमारियां या बहुत से ज़ख़म ऐसे होते थे जो कि अंदरूनी होते थे। तो जब तक इंसान की सर्जरी ना की जाती उस वक़्त तक हम उसके अंदरूनी हिस्से को नहीं देख पाते थे। तो इस मसले को हल करने के लिए बहुत सी फील्ड के साथ कोलैबोरेशन करी, लेकिन जब हमने उसको फ़िज़िक्स के साथ कोलैबोरेशन करी, फ़िज़िक्स के साथ इस फील्ड को जोड़ा, तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि फ़िज़िक्स की टेक्निक्स और फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को मिलाते हुए हम इंसान की जिस्म को बग़ैर सर्जरी किए उसके अंदरूनी जिस्म को पता लगा सकते थे। तो मतलब मेडिकल को जब फ़िज़िक्स के साथ जोड़ा तो हमारा ये मसला हल हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई क्या ऐसी वजह थी और फिर मेडिकल फ़िज़िक्स है क्या। तो देखिए, मेडिकल फ़िज़िक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है। ये फ़िज़िक्स की एक शाख है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के कानून को लागू करते हुए, फ़िज़िक्स की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, उसके बीमारियां, उसके इलाज और उसमें जो हमारे पास डैमेज सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं विदाउट सर्जरी, बगैर किसी चीज़ को खोले। ये हमारे पास मेडिकल फ़िज़िक्स है। उसके बाद इसमें हम जो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर वो क्या पढ़ेंगे कि भाई हम ह्यूमन बॉडी में किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट को किस तरीके से उसमें जो है बीमारियों का पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरीके से मेडिकल फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें देखेंगे। इसमें जैसे कि हमारे पास कुछ टेक्निक हैं, जैसे सिटी स्कैन्स हैं, पेट स्कैन्स है और हमारे पास एक्सरेज है, गामा रेज है, रेडिएशंस हैं। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है इंसानी जिस्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं, फिर उसके जो है ट्रीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसको हम जो है नोट से देखते हैं, जो कि हमने इसको प्रॉपर इसका खुलासा एक निकाला है इस पैराग्राफ का, जो कि मेडिकल फ़िज़िक्स को बयान करता है। हम ज़रा वहाँ से देखते हैं और फिर इसके बाद इसको वापस आके बुक से देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको नोट से देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो कहता है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विच द स्टडी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फिज़िक्स के, फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, उस प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स के बारे में। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ एंड डैमेज सेल्स आर नाउन एज द मेडिकल फ़िज़िक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, सबसे पहले पता लगाते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं, किस चीज़ का, भाई जो बीमारियां थी या डैमेज सेल्स थे। उसके बाद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेडिकल फ़िज़िक्स किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं मेडिकल फ़िज़िक्स प्ले a very important role in our daily life. It's help to diagnose of a damaged cell by using of technology। कि हम जो है इसमें क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं डैमेज सेल को किस चीज़ से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कौन कौन सी हमारे पास हैं, जैसे एक्सरेज है, गामा रेज है, सिटी स्कैन्स हैं, रेडिएशन थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड है एंड ड्रॉपलर टेक्निक्स हैं। ये जो टेक्निक्स हैं, आप इनसे कुछ टेक्निक से वाकिफ़ हैं और कुछ टेक्निक से आप वाकिफ़ नहीं हैं। जैसे कि एक्सरेज हो गई, ठीक है, उसके बाद सिटी स्कैन्स हो गई। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है विदाउट सर्जरी इंसानी जिस्म को जो है बड़े आसानी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देख सकते हैं। आगे हमारे पास है रेडिएशंस, के रेडिएशंस में हम मेडिकल फ़िज़िक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशंस किस तरीके से जाती हैं। आपको पता है कि रेडिएशंस क्या है, एक एनर्जी की आप कह लो शक्ल है जो कि क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो ये भी रेडिएशन भी इसी तरीके से काम करती हैं। देखो क्या है, वो कहते हैं रेडिएशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू अ स्पेस ऑफ मैटर। के रेडिएशन क्या है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है किसके अंदर, स्पेस और मैटर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स। और आपको पता है कि हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी आप चीज़ों को देख कर रहे हो और आपने जो है वेव नेचर को भी देखा था।
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये चीज़ को मेजर भी किया था, देखा भी था कि जो हमारे पास कोई भी एटम है वो हमारे पास हमेशा डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल्स भी और वेव नेचर भी। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसको हम किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहता है इट इज़ मेनली यूज टू डायग्नोस ऑफ डिफेक्टेड सेल्स ऑफ पेशेंट बॉडी। इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट के जो है हम जो है डिफेक्टेड सेल्स हैं उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन रेडिएशंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं रेडिएशंस को ना इस्तेमाल करने में बॉडी। तो एक हमारे पास होता है आयोनाइजिंग और एक हमारे पास होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड को लेते हैं कि देखो भाई रेडिएशंस में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे बॉडी में कैंसर्स के हमारे पास है, ठीक है, या दूसरी चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं उन रेडिएशंस को बॉडी के अंदर डालते हैं और जो डैमेज सेल्स होते हैं या डिफेक्टेड सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है रेडिएशंस जाती हैं, उनसे टकराती हैं, टकराने के बाद उनको जो है वहाँ से ख़त्म करती हैं और बॉडी के अंदर आज बाहर आ जाती हैं। अब ये कुछ दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है, एक इंटरनल होता है और एक हमारे पास एक्सटीरियर होता है। सबसे पहले हम आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है उसके बारे में देखें। वो कहते हैं इट हैज़ अ इनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम। वो कहता है इसके अंदर हमें क्या चाहिए होती है, इनफ एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो एटम्स में आइंस अलग अलग हो जाएंगे, आइंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी को तो आयोनाइज कहते हैं कि भाई उसमें से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को और आइंस को अलग अलग कर देना, वो आयोनाइजिंग कहलाती है। फिर वो कहता है इसमें क्या होता है हमारे पास जो है अगर एनर्जी हाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कौन सा फैक्टर होता है हमारे पास इज इक्वल टू एच एफ वाला। तो यहाँ से अगर एनर्जी हाई है तो फ्रीक्वेंसी कम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी कम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है डीएनए चेंज हो सकता है, इट कैन कॉज बाय डीएनए चेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगी, एक्स रेज आ जाएंगी, गामा रेज आ जाएंगी, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स आ जाएंगी। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है इनफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कहता है इट हैव नॉट ऑफ इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, ठीक है। इसमें हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी की, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल लाइट्स होती हैं। ये तो हमारे पास हो गया इसके जो है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अच्छा, अब ये रेडिएशंस देख लेते हैं बुक से कि बुक में उसने क्या लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप ये देखें, वो कहता है रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस एंड मैटर की एनर्जी क्या है, रेडिएशन ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वेव और पार्टिकल की शक्ल में। मेडिकल फिजिक्स में ये हमारे पास क्यों इस्तेमाल की जाती है भाई, इमेजिंग ऑफ अ ट्रीटमेंट डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, बीमारी का पता लगाने के लिए। उसके बाद इसकी वही दो कैटेगरीज हैं, आयोनाइज नॉन आयोनाइजिंग, जिस तरह से आपको डिफरेंस में बताया गया, लिखवाया गया। फिर हमारे पास आप देखो कि उसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं मेडिकल फिजिक्स में, एक्स रेज आ जाती हैं, पॉजिट्रॉन इंट्रैक्शन आ जाती है, गामा रेज आ जाती हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वांटम स्कैटरिंग है, और फर्दर इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद उसने नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखें, सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें उसने क्या किया है, आयोनाइज और नॉन आयोनाइजिंग के एग्जाम्पल्स को अलग अलग करके बताया। जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं। ये हमारे पास कहाँ है, वाइडली यूज इन मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए भाई, बीमारियों का पता करने के लिए और उनके इलाज के लिए। फिर एक्सरे कॉमनली यूज़ के, एक्सरे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि इमेज ऑफ बोन्स, हड्डियों को देखने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। वाइल गामा रेज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। इसी तरीके से पेट, ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। स्कैन अ कैंसर ऑफ अ ट्रीटमेंट, ये हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। अल्ट्रासोनिक वेव किसके लिए इस्तेमाल होती है, इमेजिंग ऑफ एग्जामिन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। इसी तरीके से आपके पास उसने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ आपको उसने इस्तेमालात बताए। ये कुछ इस्तेमालात जो है ये MCQs में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपने एग्जाम्पल्स के तौर पे बड़े अच्छे से इसको देखना है।
ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है, इस पैराग्राफ को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बेस में भी और पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन बेस में भी ये हिस्सा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे पास जो है गामा रेस में ये किस तरीके से इस पर इफ़ेक्ट करती है या किस तरीके से इसके यूजेस हैं, कौन कौन सी फील्ड किस फील्ड के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारा पैराग्राफ जो हाईलाइट किया गया है, इसके अंदर आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, चीज़ों को देख लेना है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, कौन कौन सी टेक्निक किस यूजेस के लिए इस्तेमाल है, मेडिकल फील्ड में किस की टेक्निक के लिए क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एमआरआई क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अ डिटेल इमेज ऑफ द इंटरनल बॉडी। कि एमआरआई हमें क्या करती है, हमारे पास जिस्म के अंदरूनी हिस्से की एक डिटेल इमेज हमें देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं विदाउट हार्मफुल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, किसी भी बॉडी को ये क्या करती है, नुकसान नहीं पहुँचाती।